वेलकम और वेलकम बैक टू लर्न टॉकिस। आज की क्लास में हम स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स मेड स्पेशल प्रोविजन फॉर द स्टेट ऑफ कर्नाटका। इनमें से कौन सी ऐसी अमेंडमेंट है जिसने स्पेशल प्रोविजंस दिए हैं टू द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ऑप्शंस हैं 96th अमेंडमेंट और 97th अमेंडमेंट और 98th अमेंडमेंट और 99th अमेंडमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या आता है? ऑप्शन 3, 98th अमेंडमेंट। और ये एक्ट आया था इन 2012 में और ये ऐड किया गया था इन आर्टिकल 371 जे। Next question. Consider the following statements. Article 371E of the Constitution of India contains special provisions with respect to Sikkim. The 38th Constitutional Amendment Act made Sikkim a full-fledged स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी वो बताना है। तो हमें अमेंडमेंट सारी पता होनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, कौन सी अमेंडमेंट क्या चीज़ लेके आई थी, कहाँ ऐड की गई थी, कौन से आर्टिकल्स में, और हमें सारे आर्टिकल्स भी पता होने चाहिए। तो आपको आंसर्स ऐसे मिल जाएंगे। अब ये दोनों स्टेटमेंट की बात की जाए तो ऑप्शंस क्या है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 and 2। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाता है? ऑप्शन डी, नीदर 1 and 2। क्योंकि आर्टिकल 371 है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अलाउ करता है पार्लियामेंट को टू मेक लॉज फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी। और कौन से स्टेट में? इन आंध्र प्रदेश। वही हम अगर 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं जो 1975 में आया था, ये रिलेट करता है इमरजेंसी के साथ। और ये बोला गया था कि जो इमरजेंसी है इट कुड नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। तो ऑप्शन डी, नीदर 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Article 371 of the Constitution of India provides for the special provisions with respect to which of the following states? Article 371 है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो स्पेशल प्रोविजंस कौन सी स्टेट को देता है? ऑप्शंस आंध्र प्रदेश, असम, नागालैंड, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाता है? Option 4th, Maharashtra and Gujarat. Next, in respect to which of the following state Article 371B contain the special provisions? आर्टिकल 371B है वो स्पेशल प्रोविजंस कौन सी स्टेट को देता है? गोवा, मिजोरम, असम और आंध्र प्रदेश। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाता है? असम, यानी ऑप्शन 3। और ये ऐड किया गया था विद 22nd अमेंडमेंट। 22nd अमेंडमेंट से स्पेशल प्रोविजंस दी गई थी असम को और ये आर्टिकल 371B में ऐड की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। According to Article 371A of the Constitution of India, the governor of which one of the following state had special responsibility with respect to law and order in the state? ऑप्शंस हैं असम, मणिपुर, नागालैंड और आंध्र प्रदेश। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाता है? ऑप्शन 3, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who, which of the following is authorized to provide for the creation of committee of the Manipur Legislative Assembly consisting of the members elected from the hill areas of the state? इनमें से किसे ऑथराइज किया गया था क्रिएट करने के लिए कमेटी फॉर मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली, और बोला था कि जो इसके मेंबर्स होंगे वो हिल एरिया से ही इलेक्ट किए जाएंगे। बट ये ऑथराइज कौन करता है? द गवर्नर ऑफ मणिपुर और द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर और द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाता है? ऑप्शन 4th, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। Under the provisions of Article 371E of the Constitution of India, which of the following is empowered to provide the establishment of the Central University in state of Andhra Pradesh? Article 371E of the Indian Constitution के according किसके पास ये पावर है टू एस्टैब्लिश अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और कौन से स्टेट में? आंध्र प्रदेश। ऑप्शंस हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ आंध्र प्रदेश और द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश। करेक्ट ऑप्शन क्या है? द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट के पास पावर है टू एस्टैब्लिश सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। The temporary, transitional and special provisions mentioned in Part 21 of the Constitution of India is related to which of the following states? अगर आपको पार्ट्स और आर्टिकल्स के बारे में नॉलेज नहीं है ज़्यादा, और अगर आपको स्पेशली ये स्पेशल प्रोविजन स्टेट के बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें हमने सारे पार्ट डिस्कस किए हैं। वहाँ पे आप पार्ट 21 जाके देख सकते हो, हमने हर एक एक चीज़ प्रॉपर डिस्कस की हुई है। ऑप्शंस हैं
मणिपुर, नागालैंड, असम एंड आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस मेंशन की गई हैं पार्ट 21 में, वो कौन से स्टेट्स को दी गई हैं? मणिपुर, नागालैंड, असम और आंध्र प्रदेश। तो ये चारों स्टेट्स को दी गई हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, 1, 2, 3 एंड 4। Next question. Which of the act of the parliament relating to the following matters would not apply to Nagaland unless the state legislative assembly so decides? Options है religious or social practices of the Nagas, Naga customary law and procedure, administration of civil and criminal justice involving decisions according to Naga customary law, ownership and transfer of land and its resources. तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाता है? ऑप्शन सी, यानी 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और इन स्टेटमेंट में से हमने करेक्ट बताना है कौन सी है। पहली स्टेटमेंट, द गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश विल हैव स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। सेकेंड स्टेटमेंट, द अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इज टू कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस देन 40 मेंबर्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए, यानी 1 ओनली। जो स्टेटमेंट 1 दी है वो बिल्कुल करेक्ट है, बट अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो पहली बात तो यहाँ पे 40 मेंबर्स थी, 60 मेंबर्स की बात की गई है लेजिस्लेटिव असेंबली में, कि जो स्टेट्स बहुत छोटी हैं उनके जो मेंबर्स हैं वो 60 मेंबर्स होने चाहिए, बट 60 से कम नहीं हो सकते। बट वो किसके लिए बना है? जो स्मॉल स्टेट्स हैं। एग्जाम्पल, सिक्किम, पुडुचेरी, मिजोरम एंड गोवा। और उसमें अरुणाचल प्रदेश नहीं आता क्योंकि एक बड़ा स्टेट है। बड़े स्टेट के लिए उन्होंने कितने मेंबर्स बोले? 500 मेंबर्स से ज्यादा नहीं हो सकते, एटलीस्ट 545 और 500 मेंबर्स होने चाहिए, इसलिए ऑप्शन सेकंड है वो इनकरेक्ट है। तो ये थे आज के आपके टोटल 10 क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपके कितने करेक्ट हैं वो आप कमेंट करके बताओगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।